नमस्कार। तो खेती की दुनिया में बीज से जरूरी कुछ भी नहीं है ना? पर इतने सारे ऑप्शन बाजार में है कि उलझन हो जाती है। किसानों के लिए सबसे अच्छा बीज आखिर है कौन सा? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, एक बात तो साफ है, सब कुछ बीज से ही शुरू होता है। आप कितनी भी अच्छी खाद डाल लें, पानी दे दें, अगर बीज ही कमजोर है तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। एक अच्छी फसल की नींव हमेशा एक अच्छा बीज ही रखता है। तो चलिए सबसे पहले उस आम उलझन की बात करते हैं जो ज्यादातर किसानों को होती है। ये सवाल अक्सर मन में आता है ना कि जब कोई नई बढ़िया किस्म आती है तो वो फौरन बाजार में मिलती क्यों नहीं? आखिर इतनी देर लगती क्यों है? इसका जवाब छिपा है इस पूरे प्रोसेस में लगने वाले टाइम में। जी हाँ, एक नई किस्म को लैब से हमारे खेत तक पहुंचने में 2 से 3 साल भी लग सकते हैं। आइए इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो अब देखते हैं बीज का वो सफर जो लैब से शुरू होकर सीधा हमारे खेत तक पहुंचता है। ये कोई ऐसी वैसी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सिस्टमैटिक और साइंटिफिक प्रक्रिया है। अच्छा, तो इस सफर में ना 4 मेन स्टेप्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बीज गुणन की श्रेणियां। ये है न्यूक्लियस बीज, ब्रीडर बीज, फाउंडेशन बीज और सर्टिफाइड बीज। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। तो सबसे पहले है न्यूक्लियस बीज। सोचिए, ये वो ओरिजिनल 100% प्योर बीज है जिसे कोई साइंटिस्ट तैयार करता है। ये बहुत ही कम होता है और हाँ, बाजार में बिकता नहीं है। इसके बाद आता है ब्रीडर बीज। ये न्यूक्लियस बीज की समझ लीजिए पहली पीढ़ी है और इसकी पहचान, इस पर एक सुनहरा पीला टैग लगा होता है। ब्रीडर बीज से बनता है फाउंडेशन बीज, मतलब आधार बीज। इसकी पहचान होती है एक सफेद टैग और हरे लेबल से। ये जो टैग सिस्टम है ना, ये असल में किसानों के लिए एक गाइड का काम करता है ताकि सही और प्योर बीज की पहचान हो सके। और आखिर में आता है सर्टिफाइड बीज, जो फाउंडेशन बीज से तैयार होता है। इसकी पहचान है नीला टैग और हरा लेबल। और हाँ, किसानों को दुकानों पर मेनली यही बीज मिलता है। अच्छा, तो ये अलग अलग टैग और क्लासेस तो देख लिए, पर इनका असली मतलब क्या है? आइए इनकी प्योरिटी, इनका मकसद और इनकी कीमत के पीछे की कहानी को समझते हैं। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। इन क्लासेस का मकसद पैदावार बढ़ाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इनका मकसद है बीजों की संख्या बढ़ाना, मतलब उन्हें मल्टीप्लाई करना। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास न्यूक्लियस बीज का सिर्फ एक बैग है। अब देखिए, उस सिर्फ एक बैग से करीब 50 बैग ब्रीडर बीज तैयार हो सकते हैं। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन 50 बैग ब्रीडर बीज से आगे जाकर करीब 2500 बैग फाउंडेशन बीज के तैयार हो जाते हैं। तो देखा आपने कैसे कुछ ही सालों में थोड़ी सी मात्रा से लाखों किसानों के लिए बीज तैयार हो जाता है। अच्छा, एक और बड़ी कंफ्यूजन होती है जेनेटिक प्योरिटी और पैदावार की क्षमता को लेकर। देखिए, ब्रीडर बीज 100% प्योर होता है, जबकि सर्टिफाइड बीज करीब 98%। लेकिन पैदावार की जो ताकत है वो सब में एक जैसी ही रहती है। याद रखिएगा, ब्रीडर बीज लगाने से कोई ज्यादा पैदावार नहीं मिलेगी। पैदावार की क्षमता सब में लगभग एक जैसी ही होती है। तो इतनी सब जानकारी के बाद असली सवाल पर आते हैं, कौन सा बीज खरीदें? एक किसान के पास क्या-क्या ऑप्शन है? सर्टिफाइड बीज के अलावा एक और ऑप्शन होता है, ट्रूथफुली लेबल्ड या टीएल बीज। ये सर्टिफाइड नहीं होता और इसकी पहचान है सिर्फ एक हरा लेबल। इसमें कोई और टैग नहीं होता। तो चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। सर्टिफाइड बीज सरकारी एजेंसी से वेरीफाई होता है, तो 98% प्योरिटी की गारंटी मिलती है और इसीलिए ये थोड़ा महंगा भी होता है। दूसरी तरफ है टीएल बीज, जिसकी प्योरिटी की घोषणा खुद बनाने वाली कंपनी करती है और क्योंकि इसमें सर्टिफिकेशन का खर्चा नहीं होता तो ये सस्ता पड़ता है। सलाह यही है कि अगर दोनों मिल रहे हैं तो सर्टिफाइड बीज चुनना बेहतर है, लेकिन एक भरोसेमंद कंपनी का टीएल बीज भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चलिए अब कुछ और ज़रूरी सवालों के जवाब जान लेते हैं जो अक्सर परेशान करते हैं। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, सबसे अच्छे अंकुरण के लिए हर साल फ्रेश बीज ही इस्तेमाल करें। दूसरी, एक ही किस्म का बीज 3-4 साल चल जाता है, पर उसके बाद उसकी प्योरिटी कम होने लगती है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, हाइब्रिड बीज को तो हर साल बदलना ही बदलना है। और आखिर में,
बीज खरीदने से पहले टैग पर रीवैलिडेशन की तारीख जरूर चेक कर लें। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सही बीज क्लास को चुनना आपके इन्वेस्टमेंट को बचाता है और फसल को एक मजबूत शुरुआत देता है। और सबसे बड़ी बात, ये जानकारी आपको नकली बीजों के धोखे से भी बचाती है। तो अब जब आप ये पूरा सिस्टम जान गए हैं, अगली बार जब बीज खरीदने जाएं तो उसके टैग और लेबल को जरा ध्यान से देखिएगा। वो सिर्फ एक टैग नहीं है, वो आपके बीज की पूरी कहानी है। तो क्या अब आप अपने बीज की कहानी जानने के लिए तैयार हैं?